Hello student, now we start our next method, Newton-Raphson method. ठीक है। अब न्यूटन रैप्सन मेथड है क्या आपके पास, xi प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, xi माइनस के f ऑफ xi डिवाइड बाई f डैश xi. दिस formula is known as Newton-Raphson method. From this formula we can calculate successive बेटर वैल्यू ऑफ द रूट. न्यूटन रैप्सन मेथड भी क्या है, जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड किया, रेगुलर फाल्सी मेथड किया और सेकेंड मेथड किया. इन सब मेथड की हेल्प से हम क्या निकालते थे, रूट फाइंड आउट करते थे किसी भी फंक्शन का. अब जो न्यूटन रैप्सन मेथड है उसकी हेल्प से भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, किसी भी फंक्शन के रूट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. अब जो रूट फाइंड आउट करने का जो मेथड होगा उसमें क्या होंगे, जैसे सक्सेसिव एक्यूरेट वैल्यू तक निकालेंगे हम xi प्लस 1. ठीक है. x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी, x4 इस तरह से. तो xi प्लस 1 का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होगा, xi माइनस के f ऑफ xi डिवाइड बाई f डैश xi, ये फॉर्मूला होगा. अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा अगर आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर होती है. फाइंड द रियल रूट ऑफ x की 4 माइनस एक्स माइनस के 10 इक्वल टू 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड. हमें क्या फाइंड आउट करना है, रियल रूट फाइंड आउट करना है. फंक्शन क्या है आपके पास, x की 4 माइनस एक्स माइनस 10 विच इज़ नियर टू 2, और जो रूट है वो किसके नियर है, 2 के. करेक्ट टू दी 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल. ठीक है. अब सबसे पहले क्या है आपके पास, लेट कर लेंगे कि जो f ऑफ x है वो किसके इक्वल है, x की 4 माइनस एक्स माइनस 10 के इक्वल है. सेम जैसे बाइसेक्शन में करते थे, रेगुलर फाल्सी में करते थे, सेकेंड मेथड में करते थे, क्या करते थे हम कि जब तक फंक्शन का साइन चेंज नहीं होता, यानी कि ये फंक्शन अपोजिट साइन का नहीं होता, तब तक हम क्या करेंगे, प्रोसेस अप्लाई करेंगे. जैसे f ऑफ 0 है किसके इक्वल आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो माइनस 10 के इक्वल आ जाएगा. नेगेटिव f ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 10 के, ये भी नेगेटिव. नेक्स्ट क्या पुट करेंगे हम, 2. f ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 16 माइनस के 2 माइनस 10 किसके इक्वल हो गया, 4. क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव. यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो अपोजिट वैल्यू किस पे होगी आपके पास, 1 और 2 पे. अब यानी कि जो रूट है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, 1 और 2 के इंटरवल में लाई करेगा. देयरफॉर द रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल 1 और 2 एंड इज क्लोजर टू 2, और जो रूट है वो किसके क्लोजर है, 2 के. अब ये कैसे पता चला आपको कि क्लोजर टू 2 कैसे, ये यहाँ पे वैल्यू क्या आई आपके पास, माइनस 10 f ऑफ 1 पे, f ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आई है, 4. अब इन माइनस 10 और 4 में से देखो कि 0 के नज़दीक कौन सी वैल्यू है, 4 है 0 के नज़दीक. तो जो रूट है वो किसके नज़दीक होगा, 2 के नज़दीक होगा. अगर रूट आपके पास 2 के नज़दीक है यानी कि रूट नियर बाई 2 है, तो सपोज कर लेंगे कि जो x नोट है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अब हम इस मेथड से, यानी कि इस मेथड में i की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 0. ठीक है. तो x नोट क्या हो गया आपके पास, 2. नाउ बाई न्यूटन रैप्सन मेथड वी हैव. अब न्यूटन रैप्सन मेथड से xi प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल है, xi माइनस के f ऑफ xi डिवाइड बाई f डैश xi. xi प्लस 1 वैल्यू पुट कर देंगे हम, xi माइनस के f ऑफ xi की वैल्यू पुट कर देंगे. f ऑफ xi क्या आ जाएगा आपके पास, क्या था f ऑफ xi, जैसे ये था, ये f ऑफ x था, x की जगह xi पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, xi की 4 माइनस के xi माइनस के 10. तो ये किसकी वैल्यू हो गया आपके पास, f ऑफ xi की डिवाइड बाय में क्या है, f डैश xi. f डैश xi जो है वो किसके इक्वल होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव. और अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, x की 4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x की क्यूब, x का क्या हो जाएगा, -1 और -10 का क्या हो जाएगा, 0. ठीक है. तो फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है. अब उसके बाद xi प्लस 1 गिवन है, x नोट की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 2. तो i की जगह अगर हम नोट पुट करते हैं तो x1 आ जाएगा, 3 इंटू में क्या आ जाएगी, x नोट की 4 प्लस के 10 डिवाइड बाय में 4 इंटू में क्या आ जाएगा, 2 की क्यूब -1, क्या आ गया, 1.871. नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे हम, x2 जो है अब किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या था, 3 इंटू में हमने किया था x नोट की 4, अब क्या आ जाएगा, x1 की 4, x1 क्या है हुआ है 1.871 की 4 प्लस के 10
डिवाइड बाय में 4 इंटू में क्या आ जाएगा 1.87, 1 की क्यूब माइनस के 1, सोल्व करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी 1.856। ये प्रोसेस कहाँ तक रिपीट करेंगे हम, जब तक कि सेम वैल्यू नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निकालेंगे x3। अब x3 में क्या आ जाएगा 3 इंटू में x2 की 4 प्लस के 10, 4 इंटू में क्या आ जाएगा x2 की क्यूब माइनस के 1, पुट करेंगे क्या आ गया 1.856, ठीक है। 1.856 आने के बाद हैंस क्या हो गया, अब दोनों वैल्यू सेम होगी तो यहीं पर क्या कर देंगे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। आई थिंक हो गया होगा क्लियर आपको कि जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो क्या है आपके पास, कि सबसे पहले तो क्या है कि क्या फाइंड आउट करेंगे हम x1 x2 x3 x4 कब तक फाइंड आउट करते जाएंगे, जब तक कि वैल्यू आपके पास रिपीट नहीं होते हैं। और अगर वैल्यू रिपीट हो जाएगी तो हम प्रोसेस को क्या कर देंगे वहीं पे टर्मिनेट कर देंगे। सबसे पहले चेक